फ्रेंड, आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि हिंदी के अंदर आप 90 प्लस कैसे ला सकते हैं इन 40 दिनों में। ये जो हमारे 40 दिन बचे हैं, इस 40 दिनों में आपको, जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, मैं अक्सर सारे बच्चे ने कुछ ना कुछ तो पढ़े ही होंगे। तो आपको इन 20 दिनों में हिंदी का सिलेबस एक बार ख़त्म कर देना है और 20 दिन में अगर आपने 20 ही पेपर लगा लिए प्रीवियस ईयर्स के, तो आप ना फिक्स मान लीजिए कि आपके 85-90 प्लस नंबर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस तो बहुत कम है। अगर अच्छे से जिस बच्चे ने स्मार्ट तरीके से पढ़ाई की उसके लिए, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिखने की प्रैक्टिस और पेपर में लिखने का तरीका पता होना चाहिए। जो लोग जो होते हैं कि जो बच्चे होते हैं जो लिखने की प्रैक्टिस नहीं करें, जो पेपर सॉल्व नहीं करे जाते हैं, उनमें लिखने के चक्कर के पेपर में गलत हो जाता है। हमने हिंदी हिंदी के सिलेबस को 5 से 6 पार्टों में बांट दिया है। सबसे पहले हमारा आता है एमसीक्यू, जो कि 10 नंबर का आता है, और एक है गद्यांश। हमारा गद्यांश आता है जो 10 नंबर का आता है। जो हमारा पद्यांश है वो 10 नंबर का आता है। हमारा जीवन परिचय आता है, एक हमारा पद्य से आता है और एक गद्य से आता है। दोनों 5-5 नंबर के आते हैं। और हमारा जो कहानी है वह 5 नंबर का आता है। हमारा खंड काव्य वो भी 5 नंबर का आता है। और हमारा संस्कृत में गद्यांश और श्लोक आता है, दोनों 7-7 नंबर के आते हैं। हमारा प्रयोग आता है 2 नंबर का, आपतन गद्यांश आता है 5 नंबर का, शब्द युग्म आता है आपको चयन करने के लिए, अर्थ आता है, अर्थों के शब्द का अर्थ बताइए, वाक्य सुधार आता है, रस आता है, अलंकार आता है, चौपाई, दोहा, पद, चौपाई, दोहे सब 2 नंबर के आते हैं। पत्र 6 नंबर के, निबंध 9 नंबर के। अब इनको हम जान लेते हैं कि इन सिलेबस को हम कितना कठिन है और कितना टफ है, इसको पढ़ना कितना आसान है और कितना मुश्किल है। जो हमारा एमसीक्यू है, इस पे आप सबसे पहले जो हमारे एमसीक्यू है, यहाँ से आप 5 से 6 एमसीक्यू बहुत ही आसानी तरीके से एमसीक्यू वाले पार्ट में आप यहाँ से अगर आपने मैक्सिमम 5-6 दिन इसको पढ़ लेते हैं, तो आप यहाँ से 5 से 6 नंबर स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से जो 10 नंबर वाला हमारा एमसीक्यू है, यहाँ से 2-3 एमसीक्यू हमेशा नए बन जाते हैं, जो कि हमें मिस आउट ऑफ सिलेबस बनते हैं। एमसीक्यू हर साल बनते हैं। 10 में 10 सही करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है एमसीक्यू। इसलिए एमसीक्यू आप पढ़ लीजिए अच्छे से। मैं एमसीक्यू आप पढ़ लीजिए, किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए अच्छे से। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगा लीजिए, 40-50 एमसीक्यू आप रट लीजिए, या तो फिक्स है कि आपसे 5 से 6 मिल जाएंगे। यहाँ से हमारा 5 से 6 नंबर आप मान लीजिए। और जो हमारा गद्यांश आता है 10 नंबर का, गद्यांश में हिंदी में अनुवाद करना होता है और 1-2 क्वेश्चंस होते हैं, उसको आपको देना होता है। जो हमारा गद्यांश में आप अगर 3 चैप्टर पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो आपका यहाँ से भी 10 नंबर फिक्स हो जाएंगे। गद्यांश को आपको कैसे पढ़ना है? गद्यांश में मान लीजिए आपको पढ़ना है राष्ट्र का स्वरूप, तो आप उसे पढ़िए मत, आप उसके कहानी के माध्यम से समझिए। राष्ट्र के स्वरूप में आपको बताया जाता है पृथ्वी की सुंदरता, नदियों के बारे में बताया जाता है और अन्य चीज़ों के बारे में बताया जा सकता है। आप उसका यूट्यूब पे सारांश देखिए, सारांश को आप कहानी के माध्यम से समझिए, उस कहानी को आप लिखिए। जब आपको क्वेश्चन आए हिंदी में अनुवाद करने के लिए, तो आपको उसी कहानी से रिलेट करके 3-4 लाइन अपनी तरफ से लिख देना है और जो कहानी में है उसी को उतार देना है, आपको बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। पद्यांश में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, इसको भी आप आपको पद्यांश में थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि पद्यांश में जो हमारे शब्द हैं वो हमें समझ में नहीं आते हैं। पद्यांश में अगर कोई पैराग्राफ आप पढ़ रहे हैं, तो आप उसको कहानी के माध्यम से याद रखिए। इसमें आप एकदम कहानी के माध्यम से सारांश यूट्यूब से देखिए, उसी कहानी को आप याद रखिए। उसे जब आप पढ़ेंगे फिर से, तो आपको उस कहानी माध्यम से याद आते रहिए। ये 2 गद्यांश है, इससे हमें ख़त्म करने हैं 4 दिन में। 2 दिन इसमें देने हैं, 2 दिन इसमें, 4 दिन इसमें हो गया, बचे हमारे अभी 16 दिन। हमारा जीवन परिचय आता है, एक होता है गद्य, एक होता है पद्य। ये दोनों हमारे 5-5 नंबर के आते हैं।
ये दोनों हमारे एक दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। हम आपको एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा मिस, आपको एक दिन में याद नहीं हो जाएगा। आपको मिस उस कहानी का क्या हुआ, कैसे लिखना है, जिन परिचय, इन सबको आप किसी कॉपी में लिख लेना है। एक ख़त्म हो गया। उसके बाद है जो हमारा कहानी है, कहानी को भी आप एक दिन में कहानी को ख़त्म कर सकते हैं। एक दिन में कहानी आराम से ख़त्म कर सकते हैं। 4 कहानी है, आप 2 कहानी का सारांश याद कर लीजिए। उस कहानी के बारे में क्या-क्या हुआ है, कहानी पढ़ लीजिए। आपके 5 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाते हैं। 4 दिन इसमें, एक 5, एक 6, 6 दिन यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। मेरे पास बचे 6 दिन यहाँ पे, अभी हमारे पास बचे हैं 14 दिन अभी बचे हैं। खंडकाव्य हो गया। खंडकाव्य एक दिन का काम है। एक दिन का काम 1 घंटे में आराम से ख़त्म हो जाएगा। फिक्स खंडकाव्य आते हैं। 6 7 दिन हमारे यहाँ से हो गए। 7 दिन बचे हमारे पास 13 दिन। संस्कृत में जो बच्चे काफ़ी हमारे अटकते हैं, बोलते हैं मिस, काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मेरी भी प्रॉब्लम है। इसका एक ही सलूशन है, संस्कृत के गद्यांश और श्लोक का। मिस आप अगर अर्थ याद करने बैठेंगे तो आप नहीं याद कर पाएंगे। मिस आप कुछ का अर्थ याद कर लीजिए, अच्छी बात है। मिस याद करना पड़ेगा कुछ का, मिस एकदम सबका नहीं। उसके बाद आप उसको कहानी के माध्यम से याद रखिए, उसका कहानी याद रखिए। बस जब पेपर में आए उसी कहानी को आप लिख डालिए। वाक्य प्रयोग आता है 2 नंबर का, ये सब एक दिन का काम है। अपठित गद्यांश को आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ये जो हमारा है इसमें टाइम लग सकता है आपको। इसमें आप मान लीजिए हम इसमें आपको 3 दिन 3 दिन में कंप्लीट कर लेना है। अबे खो जाती रुकी रहो, अबे खो जाती रुकी रहो। आप इसको 3 दिन में कंप्लीट कर लीजिए। गद्यांश और श्लोक आप इसको 3 दिन में कहानी के माध्यम से पढ़ लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए जो समझ में नहीं आए। शब्द युग्म, अर्थ, वाक्य सुधार, ये सब एक दिन का काम है। हमारे पास अभी बचे हैं 9 दिन। रस, छंद, अलंकार, चौपाई, दोहा, पत्र, निबंध, इन सब में बस आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है और याद करना है। हिंदी में आप चाहें तो 90+ बहुत ही आसानी तरीके से लाया जा सकता है। अगर आपने 20 दिन में हिंदी का पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं और हिंदी का 20 पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आपको बहुत आसानी से 85+ 80+ नंबर कहीं नहीं जाएंगे। अगर आपने कहीं से वीडियो देखने के चक्कर में और मिस आने के चक्कर में पड़ा तो कुछ नहीं बचेगा, सब देखते ही देखते ख़त्म हो जाएगा। इस बच्चे ने 20 पेपर सॉल्व कर लिया, समझ लीजिए उसके 80+ नंबर कहीं पे नहीं गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में हम कवर करेंगे वेरी मोस्ट MCQ, प्रीवियस ईयर्स MCQ, यानी 20 दिन में हम लगभग मैक्सिमम सिलेबस ख़त्म करने के प्रयास करेंगे इस अपने चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।